दोस्तों आज 27 मई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। कुछ बड़ी खुश खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है, नई योजनाएं लागू हुई है, कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, विद्यार्थी जगत के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका बैंक में खाता है तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार, 100 मीटर से ज्यादा लाइन पर टैक्स होगा माफ। जी हाँ, अगर आप किसी भी नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो दोस्तों सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पर आपको बता दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने कहा कि टोल प्लाजा पर वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की कतार भी नहीं लगेगी। किसी भी कारण से अगर टोल प्लाजा पर 100 मिनट से ज्यादा लंबी कतार है तो वाहन को बिना टोल टैक्स का भुगतान किए टोल प्लाजा पास करने की परमिशन होगी। और दोस्तों नए नियम के मुताबिक सभी टोल प्लाजा पर 100 मीटर की दूरी को दर्शाने के लिए एक पीली लाइन खींची जाएगी और ऐसा देश के हर टोल टैक्स प्लाजा के ऊपर किया जाएगा। मतलब कोई भी वाहन अगर 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करता है या दोस्तों टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन अगर लगी होती है वाहनों की, तो दोस्तों वाहन चालकों को बिना टोल टैक्स दिए ही वहां से जाने की परमिशन होगी, उनका टोल नहीं लगेगा। तो है ना दोस्तों, मोदी सरकार का इस बार का कमाल का बड़ा फैसला। अब यहाँ पर टोल टैक्स के ऊपर लाइन लगना हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में किया बदलाव। अब कहा कि खांसने, छींकने या बात करने से हवा में फैलता है कोरोना। दरअसल दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट दिशा निर्देश में कुछ बदलाव करते हुए यहाँ पर एक नई जानकारी दी कि मुख्य रूप से हवा के रास्ते पर वायरस फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से या बात करने से निकलने वाली छोटी बूंद से भी यह वायरस फैलता है। और वहीं दोस्तों सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक गाइडलाइंस में यह भी उल्लेख किया गया है कि संक्रमित एरोसोल हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है। और स्पेशली क्या है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, वो दोस्तों एरोसोल या फिर बूंद के रूप में लार और नाक से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बड़े आकार की बूंदे जमीन पर या दोस्तों सतह पर गिरती है और छोटे एरोसोल होते हैं ना, वो दोस्तों हवा में ज्यादा दूर तक आ जा सकते हैं। ऐसे में 10 मीटर तक ये जो कोरोना वायरस है वो फैल सकता है। और अगली खबर आ रही है कि देश में करीब 40 दिन बाद मिली बड़ी राहत। 2 लाख से कम आए कोरोना वायरस के केस, पिछले 24 घंटों में 3511 मरीजों की हुई मौत। तो अगर दोस्तों चाइनीज बीमारी कोरोना वायरस की बात की जाए तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का कहर जो है ना अब थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। बीते कई दिनों से भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार गिर रहा है और देश में करीब 40 दिन बाद कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 2,17,353 नए मामले आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों कुल ठीक होने वाले व्यक्तियों की अगर बात करें तो 3,26,850 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस को राहत देकर दोस्तों एकदम ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 3,511 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और देश में दोस्तों कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्तियों का आंकड़ा 2,69,48,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 2,40,00,000 व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,07,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि कोरोना से मौत होने पर सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। 2022 तक खुद को सुरक्षित करने का सबसे आखिरी मौका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का दौर चल रहा है और इस बुरे दौर में कई लाख लोगों ने दोस्तों भारत देश में अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के कोरोना वायरस से मौत भी होती है ना, तो दोस्तों कोरोना वायरस के अंतर्गत इस योजना में इंश्योरेंस कवर होगा। यानी कि अगर किसी की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और दोस्तों ये योजना देश के गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है मोदी सरकार की तरफ से। और मात्र 1 साल का 12 रुपए का ही प्रीमियम का पेमेंट करना है। मतलब हर महीने का 1 रुपया देकर आप दोस्तों कोरोना वायरस से बिल्कुल सुरक्षा के दायरे में कवर हो सकते हैं। और सरकार अगर किसी भी व्यक्ति के कोरोना वायरस के चलते मौत हो जाती है तो दोस्तों 2 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों आपके बैंक खाते से स्वतः ही 12 रुपए काट लिए जाएंगे। और अगर आप पहली बार बैंक में खाता खुलवा रहे हैं तो अपने बैंक से संपर्क करें और इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि कोरोना के वैक्सीन और दवाइयां हो जाएगी टैक्स फ्री। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा बड़ा फैसला। तो दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज में जरूरी दवाइयां, उत्पाद और उपकरण के साथ ही वैक्सीन के ऊपर सरकार जीएसटी हटा सकती है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से ये मांग भी करी है। दरअसल जीएसटी हटाने को लेकर फैसला जो है वो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जा सकता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार 28 मई को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक
होनी है। राज्यों ने जीएसटी काउंसिल के 43वीं बैठक बुलाने पर खुशी जताई है और राज्य सरकारों को उम्मीद है कि सरकार जो है वो कोरोना महामारी के बीच जीएसटी को लेकर कुछ राहत दे सकती है। आपको बता दें अभी कोरोना की वैक्सीन के ऊपर 5% का जीएसटी टैक्स लगता है, जबकि कोरोना से जुड़ी दवाइयां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर 12% का जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में कुछ राज्यों ने कोरोना के सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी टैक्स खत्म करने की मांग करी है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी दवाइयों पर सरकार को जीएसटी टैक्स फ्री कर देना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भारत। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारत देश जो है ना वो कोरोना के टीकों की 20 करोड़ से ज्यादा खुराक देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। और दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 130 दिन में 20 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया, जबकि अमेरिका ने 124 दिन में लगाया था। और वहीं दोस्तों कोरोना महामारी के चलते रायपुर में बनेगा बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ का पहला कोविड अस्पताल। तो दोस्तों स्पेशली केवल बच्चों के लिए ही यहाँ पर कोरोना वायरस का देश का पहला अस्पताल जो है ना वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनने जा रहा है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री बनेगी। यहाँ पर लिथियम ऑयल बैटरी के प्रोडक्शन में बनेंगे नंबर 1। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं भारत देश के कई राज्यों में तो पेट्रोल के जो ताजा भाव है वो दोस्तों 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुके हैं। ऐसे में सरकार की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की प्लानिंग के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री तेजी से ऊपर आ रही है। और ऐसे में दोस्तों भारत देश में पूरी दुनिया की, जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर बनाने की जो फैक्ट्री है वो ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल जो है वो तमिलनाडु के कृष्णागिरी में लगाने जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों कोविड-19 महामारी के चलते भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत हो सकता है। और दोस्तों कई हजार लोगों को इस फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा और साथ ही भारत देश के लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के साथ ही दोस्तों सभी लोगों को बड़ी इनकम होगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि बार बार आने वाली कॉल और मैसेज ने आपको कर दिया है परेशान, तो इस तरह से करिएगा ब्लॉक। दोस्तों अक्सर क्या होता है, आप जिससे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर केयर या फिर टेली मार्केटिंग कंपनियों की ओर से बार बार कॉल आने लगते हैं और जिससे हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा में अब सवाल ये उठता है कि अनचाही कॉल या फिर मैसेज को किस तरह से ब्लॉक किया जाए। तो दोस्तों आप अनचाहे कॉल और अनचाहे मैसेज को बंद करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए अपने मोबाइल से 1909 यानी कि 1909 के ऊपर आपको कॉल करना है और इसके बाद फोन पर मिलने वाले निर्देशों का पालन करें और डू नॉट डिस्टर्ब को आपको एक्टिव करना है। जिससे ये एक्टिव हो जाएगा ना दोस्तों आपके मोबाइल पर कभी भी अनचाहे कॉल और एसएमएस जो आने बंद हो जाएंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि बड़ा खुलासा, ना तो डायबिटीज और ना ही कोरोना के केस, फिर भी हुए ब्लैक फंगस के संक्रमित। हरियाणा में 143 हुए ऐसे केस। तो दोस्तों हरियाणा में ब्लैक फंगस बीमारी तेजी से फैल रही है और हजारों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों किसी के साथ इस बीमारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और अभी तक कहा जा रहा था कि डायबिटीज या फिर रोग के शिकार और कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को ब्लैक फंगस होता है, लेकिन हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक आए मामलों में अध्ययन करने से ये सब गलत साबित हुआ। देश में 143 से ज्यादा दोस्तों ब्लैक फंगस बीमारी के ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनको ना तो कोरोना हुआ और ना ही डायबिटीज की बीमारी है। फिर भी दोस्तों 143 लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस कारण से बीमारी आई, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसका कारण सामने आ सकता है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगली खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, पोस्ट कोविड बीमारियों का होगा फ्री में इलाज, जान लीजिएगा कुछ नया आदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस से नेगेटिव हो चुके यानी कि कोरोना वायरस को ठीक हो चुके मरीजों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति कोरोना वायरस से तो ठीक हो जाते हैं लेकिन कोरोना के मद्देनजर अगर उनको कोई दूसरी बीमारी हो जाती है तो ऐसे सभी मरीजों का जो इलाज है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। यहाँ पर उनका इलाज का कोई भी चार्ज जो है ना वो नहीं लिया जाएगा, सरकार की तरफ से फैसला हुआ है। चलिए अगली खबर है कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने मनाया काला दिवस, लहराए काले झंडे। तो दरअसल केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य पर आंदोलन को तेज करने की गतिविधि के मद्देनजर काला दिवस मनाने का फैसला किया। और दोस्तों यहाँ पर कल 26 मई 2021 के दिन कई राज्यों के किसानों ने काला दिवस मनाया और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए जबकि सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतले जलाए और प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी सी अराजकता की भी खबर भी सामने आ रही है और जहां पर किसानों ने भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच मोदी सरकार का पुतला जलाया था।
चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज की सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोने ने फिर दिखाया दम, 48,500 रूपए पहुंची सोने की कीमत। तो दोस्तों आज सराफा बाजार में एक बार फिर से सोना जो है वो 527 रूपए महंगा होकर 48,589 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 1,043 रूपए जबरदस्त महंगी हुई है और चांदी का जो भाव है ना वो दोस्तों 71,775 रूपए प्रति किलो पर आ चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी पकड़ा गया। 3 दिन पहले एंटीगा से हो गया था लापता। तो दोस्तों 3 दिन पहले एंटीगा शेल्टर से गायब होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और मेहुल चोकसी पर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। दोस्तों आपको बता दें मेहुल चोकसी पर अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप है और इन दोनों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए का घपला किया था और दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। और दोस्तों मेहुल चोकसी एंटीगा में था जबकि नीरव मोदी इस समय लंदन की एक जेल में है और उसके भी प्रत्यार्पण की कोशिशें लगातार जारी है और मेहुल चोकसी भी अब पकड़ा गया है। अच्छा उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में वाईफाई से सभी कॉलेज होंगे लैस, कैंपस को जोड़ने की रफ्तार हो जाएगी और भी ज्यादा तेज। तो दोस्तों उत्तराखंड के सभी कॉलेज और लगभग कैंपस जो है वो वाईफाई से लैस हो जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमानत देते समय अदालत को देखने होगी अपराध की गंभीरता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपित को जमानत देते समय अदालत को कथित अपराध की गंभीरता का आकलन करना होगा और बिना कोई कारण दर्शाए आदेश पारित करना न्यायिक प्रक्रियाओं के मौलिक नियमों के विपरीत है। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि किसी भी अपराधी को जमानत देने से पहले उसके अपराध की गंभीरता पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। चलिए यूपी से बड़ी खबर आ रही कि 15 जून के बाद मिलेगा श्रमिक और पटरी दुकानदारों को भरण पोषण भत्ता, डीएम की समिति करेगी पात्रों का चयन। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार शहरी गरीबों को 1,000 रूपए भरण पोषण भत्ता देने की प्लानिंग कर रही है। और दोस्तों ऐसे में 15 जून के बाद से ही पटरी दुकानदार, ठेला, खोमचा, खोखा लगाने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, धोबी, मोची, नाई और हलवाई आदि जो कि रोज कमाकर खाने वाले व्यक्ति है, उनको दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर आमदनी में कुछ नुकसान पहुंचा है। ऐसे में 1,000 रूपए का सरकार भत्ता देने की प्लानिंग कर रही है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों कहर बरपाने के बाद कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान यास, बंगाल में 3 लाख घर हुए तबाह, उड़ीसा में भी हुई भारी क्षति। तो चक्रवाती तूफान यास ने उड़ीसा के बालेश्वर क्षेत्र में तबाही मचाने के बाद पश्चिम बंगाल के कई तटवर्ती जिलों में कहर बरपाए है और प्रचंड हवाओं और आंधी के साथ तेज बारिश ने यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है और अब तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और वहीं बंगाल में दोस्तों 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है और तूफान ने इन घरों को तबाह कर दिया है। ये घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ममता बनर्जी का कहना है कि कई बांध पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई जिलों में बाढ़ आ गई है और हम अब तक लगभग 15 लाख लोगों को निकाल सके हैं। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं हो सकती है दोस्तों तूफान की। और इसी बीच आज 27 मई को भी दोस्तों देश के कई राज्यों में तूफान का हल्का फुल्का झलक देखने को मिल सकता है। आज बिहार में चेतावनी है, झारखंड में दोस्तों तूफान के मद्देनजर लगातार पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है और देश के अधिकांश राज्यों में दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश जो है ना वो दोस्तों इस यास तूफान के मद्देनजर हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पानी यानी कि जल में कौन सी गैस होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, पानी यानी कि जल वाटर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और ये गिव जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री है। इसके विजेता की जो घोषणा है वो कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।